इस स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक जगह जिसका नाम माल्टा होता है। वहां पर एक ग्रुप को इस ग्रुप का लीडर होता है भूपालो। भूपालो एक ऐसा आदमी था जिसे माल्टा के लोग भगवान की तरह पूजा करते थे। वे लोग इसे भगवान का दूत माना करते थे। पर तभी अचानक से एक दिन भूपालो के कमरे में आकर उस पर कोई जानलेवा अटैक करता है। भूपालो इससे काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वह तुरंत ही अपने लोगों की मीटिंग बुलाता है। वह अपने आदमी को उसे पकड़ने के लिए कहता, पर जो उसका आदमी था वह उसका खबर नहीं लगा पाता कि वह इसके पीछे कौन, वह उसे मार देता है। अभी भूपालो की बहन उसे एक फोटो दिखाती है जो कि जापान की एक लड़की जिसका नाम यूकी है उसकी फोटो होती है। उसे लेडी डेथ के नाम से जाना जाता है। एना का मानना था कि ये वही लड़की है जिसने भूपालो पर अटैक किया था और इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। भूपालो अपने सारे लोगों को आदेश देता है कि जाकर इस लड़की को पकड़। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो दोस्तों को। इसमें एक काफी बड़ा स्नाइपर था जो कि दूर से ही काफी सारे लोगों को मार सकता था। वहीं एक काफी मस्कुलिन था जो कि अपने हाथ से ही किसी का दम घोट देता। दोनों ही जासूस होते हैं। इनका बॉस जो रॉबर्ट होता है वह इन्हें बुलाता है और इन्हें एक मिशन के बारे में बताता है। ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक था। दरअसल इस मिशन के दौरान उसे लेडी डेथ को बचाना था जो कि माल्टा में है। यही इनका मिशन था। हमें पता चलता है कि दरअसल इन्हीं जासूसों की दोस्त होती है लेडी डेथ जो कि भूपालो को मारने के लिए गई हुई थी, लेकिन बहुत दिनों से उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। भूपालो अब जो लेडी डेथ के पीछे पड़ चुका है उसे मारने के लिए, इसलिए रॉबर्ट उन्हें बताता है कि उसे लेडी डेथ को तो बचाना ही है, साथ में भूपालो के जो खास आदमी हैं उन्हें भी असेस करना। अब जैसे कि उन्हें मिशन मिल चुका था वे लोग पूरी तैयारी के साथ अब पहुंच चुके थे माल्टा। माल्टा में अब पहुंचकर ये दोनों ही तैयार थे, जहां पर एक जो स्नाइपर था वह गन लेकर तैयार था, जिसका नाम जीरो था। वह घाट के गैप पर कपड़े पहनकर पार्टी में घुस जाता है। हालांकि उस पर यहाँ पर कोई भी शक नहीं करता, वह इजीली अंदर मूव कर रहा था। वहां पर जाकर फावा को देखता है। ये उन 5 में से एक वही था जो कि भूपालो का खास आदमी था। उसे बताता कि भूपालो ने उसे छत पर मिलने के लिए कहा है। वही हम देखते हैं ब्रेंडन को जो कि एम लगा रहा था, तब वो एना को देख लेता है, साथ में उसके साथ एक और बॉडीगार्ड को जो फोन में बातें कर रही। वही 5 में से एक और आदमी जो कि स्नाइपर की रेंज में आ चुका था, तो वह उसके हेड पे ही बुलेट फायर कर देता है। वहीं पाव और कैटरीना भी वो लाश छुपा रहा होता है, तो उसके बताने पर वे दोनों छत पर पहुंच चुके थे और जैसे ही वह दोनों रेंज में आते हैं वह एक एक बुलेट में दोनों को ही निपटा देता है। यानी कि अब 3 लोग मारे जा चुके थे और उन्हें मारना था एनी, डॉक्टर शूरी और उनके बॉस भूपालो को। ब्रेंडन सबसे पहले बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाता है और फिर एना को भी शूट कर देता है। हीरोइन जब डॉक्टर शूरीन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा था वह उसे भाप लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को मार पाते लेडी डेथ सामने आती है और उसे बताती कि दरअसल डॉक्टर शूरीन उसी के साथी बन चुके हैं। वे दोनों ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वही भूपालो जो कि अपने फॉलोवर से मिलने के लिए बाहर आता है। अभी ब्रेंडन सीधे दूर से ही उसके हेड में हेडशॉट मारता है और इससे वो वहीं पर मारा जाता है। ये तीनों अब वहां से भागने की कोशिश करते हैं भीड़ के बीच से। अभी चारों लोग फिर से रीयूनाइट होते हैं और एक खाली पड़े हुए चर्च में जाकर मिलते हैं और रॉबर्ट को अपने मिशन के बारे में बताते हैं, तो वो काफी खुश हो जाता है। लेडी डेथ यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती कि कैसे वो भूपालो को मारने ही वाली थी कि एना ने पीछे से आकर उसके पीठ पर कई सारे बुलेट फायर कर, डॉक्टर ने उसकी हेल्प करी और बुलेट को बाहर निकाला। यहाँ पता चलता है कि दरअसल शूरीन जो भूपालो को करता था, अब वे लोग उसका थैंक्स कहते हैं हेल्प करने के लिए। और ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे तो ये आराम करने चले जाते हैं। ब्रेंडन जैसे सुबह उठकर देखता है तो उसे पता चलता है उसकी जीप चोरी हो चुकी है। और तो और जो जूरिन डॉक्टर था वह भी अब जा चुका था वहां से। जूरिन ने उनका खुफिया लैपटॉप और काफी सारी जानकारी को चुरा लिया था। वो सबको लेकर यहाँ पर आ चुका था। वहीं वेरेन भी पीछे सोया था तो उसे इस बात की खबर नहीं थी। जीरो अपने साथी जिसका नाम पीट होता है उसे कॉल करता है। पता चलता है कि ये साइबर एक्सपर्ट होता है। पीटो से पूछता है कि आखिर सूरी यहाँ पर करना क्या चाहता है, तो पिट्टू से बताता है कि दरअसल उसने जो लैपटॉप चुराया है उसमें कई सारे खुफिया फाइल्स हैं, तो उसने कई सारी खुफिया फाइल्स को चुरा लिया है और अब वो इस सारी जानकारी को बेचने वाला है एक आदमी को जिसका नाम कैस्पेन है। वो इस बारे में जाकर ब्रेंडन और अपनी साथी लेडी डेथ को इन्फॉर्म करता है। वे दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। ये एक मीटिंग स्पॉट था जहाँ जूरिन कैस्पिन से मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद वहां पर जूरिन आ चुका था। डॉक्टर उसे इंफॉर्मेशन वाला फोन दे देता है। तभी वे लोग देखते हैं कि गाड़ी के नीचे लेडी डेथ होती है जो कि कई सारी बुलेट फायर करती है और जोरिन को जाकर लग जाती है और कैस्पिन जो कि वहां से भाग चुका था।
जो कि डीलर था। हालांकि मिशन के बाद ये लोग थक चुके थे तो जाकर एक होटल में रुकते हैं। इसी बीच लेडी डेथ अपनी फ्लैशबैक की पूरी कहानी उन्हें बताती कि कैसे जब बचपन में वह छोटी थी तो बचपन में भी अनाथ हो चुकी थी, उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। उसे बताती कि कैसे कैसविन ने उसे गोद लिया और उसे एक दिन अंधेरे कमरे में बंद करके उसे बाहर जब आजादी मिली तो उसने उसे किलर बना दिया और उसका यूज किया। उसने 10 सालों तक कैसविन के लिए काम किया पर फिर भी वह उसे यूज करता रहा। उसने उसे अपने दुश्मनों को मरवाया, थक हार कर उसने उसका साथ छोड़ दिया। वहीं कैसविन भी अपने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है एना अभी भी जिंदा थी। एना इसलिए जिंदा थी केवल उसकी आंख गई थी, ब्रेंडन की बुलेट को उसने निकाल लिया था। वो यहाँ पहुंच कर वह उससे लेडी डेथ के बारे में पूछती है कि आखिर वह यहाँ पर है कहाँ। वो यहाँ पर लेडी डेथ को पकड़ने के लिए आई हुई थी। कैसविन उसे बताता है कि कैसे जोरिन ने जो फोन उसे दिया उस फोन से वह लेडी डेथ की लोकेशन के बारे में इजीली पता कर सकता है। एना और कर्ली मिलकर लेडी डेथ को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसका जो एक आदमी था वह उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके काफी करीब पहुंच जाता। देखते हैं ये तीनों ही बैठकर खाना खा रहे होते हैं लेकिन वह पीछे से आकर बुलेट फायर करता है। हालांकि ये तीनों भी काफी अच्छे से उसे फाइट करते हैं और उससे कई सारी बुलेट मारते हैं, और जैसे तैसे वो जो आदमी था वह उनसे बचकर भाग चुका था। ये तीनों नहीं समझ पा रहे थे इन पर अटैक कौन करवा रहा है। फिर वहीं जीरो जिसके पास उसका साइबर दोस्त पीट का फोन आता है, वो उसे बताता है कि दरअसल एना अब जोरिन के साथ मिल चुकी है, वे एना को ट्रैक कर रहे हैं। पता चलता है लेडी डेथ के फोन में एक ट्रैकर लगा हुआ होता है। जैसे ही उन्हें बात पता चलती है वे लोग अपने फोन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद इन बुद्धुओं को समझ आता है कि इन्होंने तो रॉबर्ट से कांटेक्ट ही नहीं किया, अब ये लोग उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रॉबर्ट को जो कि पीट के साथ बैठा हुआ होता है। वो उससे पूछने के लिए गया था क्योंकि उसके जो तीनों एजेंट थे उन्होंने कल शाम से उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। तब पीट उसे बताता है कि दरअसल ट्रैकर वाली दिक्कत के कारण उन्होंने अपने कांटेक्ट को तोड़ दिया। रॉबर्ट को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था तो वह उसके साथ माल्टा जाने के लिए एक ट्रिप को डिजाइन करता है ताकि वह खुद जाकर उनका पता लगा सके। माल्टा और उसकी टीम जाकर उस गाड़ी को ढूंढ लेते हैं जो कि उस आदमी की हो सकती थी, पर वह आदमी पीछे से आकर माल्टा के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर काफी अच्छी कार चेजिंग सीन होता है, साथ में गन फाइट भी हो रही होती है, पर जैसे तैसे ये लोग उसे चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। अभी तीनों ही एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि अब इन्होंने ट्रैकर को तो नष्ट कर दिया था, पर इस आदमी को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तभी लेडी डेथ जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वे लोग उसके घाव को देखकर उन्हें कुछ शक होता है और वे उसके एक घाव को ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि दरअसल उसके उस घाव में डॉक्टर ने एक ट्रैकर को फिट कर दिया था, जिसके कारण वे लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब क्योंकि ट्रैकर इन्हें मिल चुका था तो ये लोग उस क्रिमिनल को अपनी जाल में उलझाने की कोशिश करते। क्रिमिनल ट्रैकर का पीछा करते हुए उस होटल रूम में पहुंच जाता है। होटल रूम में जाकर देखता है तो कोई नहीं भी था, पर तभी जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है लेडी डेथ और उसकी पूरी टीम आकर काफी सारी बुलेट उससे मार देती है। लेडी डेथ उसके फोन का यूज करके कैसविन को कॉल करती है और उससे कहती है कि इस तरीके से पीठ पीछे लड़ाई करने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे का सामना करें। कैसविन इसके लिए तैयार हो जाता है और वह पुराने चर्च में आकर उससे मिलने के लिए कहता है। यहाँ पर लेडी डेथ भी अब चर्च में पहुंच जाती है। कैसविन भी वहां पर आ चुका था, पर हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर एना को भी इस खबर के बारे में पता चल चुकी थी। उसके सारे आदमियों ने उन्हें घेर लिया था। ब्रेंडन और जीरो जो कि दूर से एम करके उनको देखे जा रहे थे, पर एना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तीनों को ये लोग बंदी बना लेते हैं। अब इन्हें ले जाया कहीं और नहीं बल्कि भोपाली की हवेली में, जहाँ पर अब इन्हें असेस किया जाने वाला था। वही रॉबर्ट और पीट भी वहां पर पहुंचने ही वाले थे अपनी बोट के जरिए। रॉबर्ट और पीट ये बात समझ चुके थे कि हो ना हो इसके तीनों एजेंट अब खतरे में आ चुके हैं, इसलिए पीट जल्दी से वहां के सीसीटीवी कैमरे को हैक करता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि दरअसल उन्हें बंदी बना लिया गया है। रॉबर्ट अपने एजेंट को बचाने के लिए गन उठाकर जाता है, जहाँ पर पीट पीछे से उसे रास्ते के बारे में बताया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए रॉबर्ट आगे जाते हुए लोगों को मारते जा रहा था। वहीं कैसविन और लेडी डेथ को आमने सामने करवाया जाता है। कैसविन उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसके सिर पर गन पॉइंट करता है, पर इससे पहले कि वो बुलेट फायर कर पाता, लेडी डेथ अपना कमाल दिखाती है और उसके हाथों से उसकी गन को छीन लेती है और एना को मार देती है। इससे पहले कि एना कैसविन को मार देती, उसके गार्ड्स ब्रेंडन और जीरो को गन पॉइंट करते हुए उसके सामने ला लेते हैं। वह लेडी डेथ को कहते हैं कि वह कैसविन को छोड़ दे, नहीं तो वह उसके दो साथी एजेंट को ही जान ले लेंगे। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए लेडी डेथ कैसविन को आजाद कर देती है। इससे पहले कि कैसविन वहां से भाग पाता तभी तो बुलेट आकर लगती है, और ये बुलेट लगी थी उन दोनों गार्ड्स को
जिसे मारा था रॉबर्ट और पीट ने, जो कि अपने साथियों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। अब यहाँ पर काफी खतरनाक बुलेट फायर होना शुरू हो जाती है। हालांकि पीट इन सबसे डर चुका था, वहीं पीट और रॉबर्ट मिलकर अब अपने बुलेट को एकदम कंचों की तरह फायर करते हैं और एक एक बॉडीगार्ड को भून देते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें कई सारे बॉडीगार्ड ने घेर लिया था। वहीं कैशबियन और पीट का सामना करता है। कैशबियन की बुलेट काफी ज्यादा खत्म हो चुकी थी, उसकी गन अब खाली हो चुकी थी। तभी पीट अब इस चीज का फायदा उठाने की सोचता है। वह अपनी गन निकालता है और कैसबियन को घायल कर देता है। वहीं लेडी डेथ एक एक करके सारे गार्ड को पटकना शुरू कर देती है, पर थोड़ी देर बाद वह थक जाती है और अब गार्ड उस पर हावी हो जाते हैं। इससे पहले कि लेडी डेथ यहाँ पर मारी जाती, जीरो ऊपर से जाता है, जो कि छत पर बैठा हुआ था, मशीन गन से उनको खाली कर देता है। अब वे लोग कैसबियन को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पीट ने उसके पैर पे बुलेट मार दी थी। फिर ये लोग उसे पुलिस को खबर करते हुए वहां से वापस लौट आते। फिर खबर आती है कि कैसबियन को पुलिस पकड़ लेती है। तभी जब पुलिस उसे कोर्ट में ले जा रही थी, किसी ने उसकी जान ले ली और हमें पता चलता है कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि लेडी डेथ ने ही ली थी। वह सिंगापुर वापस नहीं लौटी थी, माल्टा में ही रुककर उसने अब कैसबियन को मारकर अपना बदला ले लिया था। इसी के साथ इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।